नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन सिंह और ये मेरा एक न्यू ब्लॉगिंग वीडियो का चैनल है मुंबई ब्लॉग 9122 और ये एक नया चैनल है, तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और ये ब्लॉगिंग वीडियो में मैं आपको मुंबई से रूबरू करवाऊँगा, जो कि मुंबई से जो भी जुड़ा हुआ प्लेस है और फिल्म लाइन की बातें हैं, इस ब्लॉग वीडियो में आप लोग से मैं शेयर करूँगा। तो आज मैं आया हूँ अपने दोस्त रंजीत कुमार के रूम पे, जो कि ये काफ़ी समय से फिल्म लाइन में स्ट्रगल कर रहे हैं। काफ़ी 2018 से ही स्ट्रगल कर रहे हैं और आज उनसे रूबरू मैं आप लोगों को करवाऊंगा कि उसका जर्नी कैसा रहा। और जो लोग मुंबई जो हीरो बनने के सपने से आते हैं और उसे लगता है कि रातों रात मैं स्टार बन जाऊंगा, मुंबई आते ही काम मिल जाएगा, तो आज उससे मैं आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा। जो हमारे मित्र है रंजीत कुमार, आज उससे कुछ बातें होगी और आज आपको मैं मिलवाता हूँ रंजीत कुमार से। रंजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इंटरव्यू देने की साहस किए आप। और रंजीत जी, ये जो चैनल है ये मेरा नया चैनल है, जिस चैनल का नाम है मुंबई ब्लॉग 9122। तो इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हमारे रूम में बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल। तो रंजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग घर से भाग के मुंबई आते हैं हीरो बनने के सपने, कि उसे लगता है कि मैं मुंबई जाऊँगा और रातों रात स्टार बन जाऊँगा, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप रातों रात स्टार बन सकते हैं। इसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए थिएटर की, मतलब फिल्म लाइन की, उसके बाद ही आप बम्बई आएँ। बिल्कुल दोस्तों, जैसे रंजीत जी बता रहे हैं कि घर से, तो एक तो मेरा मानना है कि घर से भाग के कभी मत आइए, कि ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप लोगों को लगता है कि मुंबई आते ही मैं स्टार बन जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई में बहुत स्ट्रगल है, बहुत आपको मेहनत करना होगा। और एक नए अभिनेता के लिए रंजीत जी आप क्या बोलना चाहेंगे? जो लोग इस फिल्म लाइन से जुड़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, तो एक नए अभिनेता के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नए लोग के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि नए लोग अपने आप जो ग्राफ है, एक्टिंग का स्केल है, वो उसके बढ़ाने के लिए वो कोई एक थिएटर ज्वाइन कर लें या एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लें वो। क्योंकि जब वो एक्टिंग में जाएंगे, एक्टिंग थिएटर में जब जाएंगे, तो उनको पता चलेगा कि एक्टिंग से रिलेटेड होता क्या है, हमें उस फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही हार्ड वर्क है। बिल्कुल दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जहाँ तक मेरा मानना है कि यूपीएससी से भी ये हार्ड वर्क है। हाँ, बहुत यूपीएससी तो है कि कम से कम चलिए आपको कहीं ना कहीं एक जॉब में दिला देगा, लेकिन ये ऐसे फील्ड है कि आप कितना भी 100% दे लो, शायद आपको काम मिल भी सकता है, न भी मिल सकता है। बस हिम्मत नहीं हारनी है। रंजीत जी, क्या मुंबई आते ही काम मिल सकता है आसानी से? नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको यहाँ पे आना होगा, ऑडिशंस देना होगा, मतलब बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको। और रंजीत जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, क्या मुंबई में लोग आसानी से रह पाएंगे? मुंबई में रहना क्या बहुत आसान है? कोई भी आके रह सकते हैं मुंबई में? हाँ, आकर रहना तो आसान है, पर फाइनेंशियल सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको जब पैसे हैं तो रूम भी अच्छे मिल जाएंगे। मतलब हाँ, रहना आसान है, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप मुंबई में आ रहे हैं और रहने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना होगा। इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? पैसे से स्ट्रांग होना है, ऊपर से आपको मेंटली स्ट्रांग, मतलब हर चीज़ से आपको स्ट्रांग रहना है यहाँ पे, क्योंकि जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो इस फील्ड में फ्रॉड भी बहुत हो रहा है आजकल। और रंजीत जी, एक बहुत कड़वा सवाल है, शायद आपको बुरा भी लग जाए, कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आप मुंबई में कब से हैं और आपको क्या लगता है कि कब तक आपको कामयाबी मिल सकती है? मैं तो मुंबई में 2018 से हूँ, पर फिर भी 2020 में लॉकडाउन लग गया था, फिर मैं जस्ट। और रंजीत जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि जो नए अभिनेता होते हैं या पुराने अभिनेता होते हैं, तो एक अभिनेता को, मतलब आपको क्या लगता है कि एक अभिनेता को किस किस विषय पे काम करना चाहिए? एक अभिनेता को सबसे पहले तो उनको अपने ग्राफ पे काम करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उनको डिक्शन सही करना होना चाहिए,
क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। क्योंकि आप जब एक्टिंग फील्ड में आते हैं तो कास्टिंग वाले यही देखते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंस से इंट्रो या ऑडिशंस दे रहे हैं। तो डिक्शंस बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसे रंजीत जी बोल रहे हैं कि डिक्शन, तो जो भी बिहार से आते हैं, जो भी यूपी से आते हैं, तो एक टोन जो होता है ना, कि अगर हम बिहार के हैं तो बिहार वाला एक टोन आ जाता है, अगर हम यूपी से हैं तो एक यूपी वाले टोन आ जाता है। तो उस पे हम लोगों को बहुत काम करने की ज़रूरत है, जो कि मेरा भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और जो यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी वाले का जो महाराष्ट्र से है तो उसका मतलब सबका अपना अपना टोन होता है। उसे मैं एक गलत भी नहीं कह सकता हूँ। जैसे बहुत सारे आज वेब सीरीज़ आ रहे हैं जो कि बिहार के ही स्टोरी होते हैं, तो उसमें आप इजीली आपको सेलेक्ट हो जाता है। क्योंकि मेरा मानना है कि अभी तो ज़्यादा वेब सीरीज़ ही आते हैं, और वेब सीरीज़ में तो बिहार यूपी के ही स्टोरी होते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? ज़रूर ज़रूर। स्टोरी ऐसा है कि मतलब ज़्यादातर स्टोरी बिहार, यूपी, झारखंड को ही लेकर बनाया जाता है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डिक्शंस, अगर आप शुद्ध हिंदी बोल पाओगे तो आपको प्रॉपर सभी तरह के फील्ड में काम मिल सकता है। मूवीज़ हो गया, वेब सीरीज़ हो गया। अगर मान लीजिए कि प्रॉपर अगर आप डिक्शन सही करते हैं तो। और रंजीत जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चे गांव से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसे लगता है कि मैं एक हीरो बनने का सपना होता है, एक अभिनेता बनने का सपना होता है, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण अपने गरीब परिवार को देख के कि उसका सपना अधूरा रह जाता है, वो मतलब एक्टर नहीं बन पाते हैं। अपने मतलब जो भी उसका शौक़ होता है एक एक्टर बनने का, एक अभिनेता बनने का, उस शौक़ को वो मार देते हैं। तो एक आपको क्या लगता है कि एक गरीब परिवार के लोग क्या एक एक्टर बन सकते हैं? गरीब परिवार के बच्चे मुंबई में आके एक्टर बन सकते हैं? ज़रूर बन सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि गरीब लोग नहीं बन सकते हैं। हालांकि सिर्फ उनको अपने आप पे काम करना होगा। जैसे जिस जगह पे हैं वहाँ के लोकल थिएटर वो ज्वाइन कर ले, जिनसे उनको सारी समझ आ जाएगा एक्टिंग से रिलेटेड। फिर वो सारी तैयारी करके बम्बई आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। प्रॉपर जैसे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जैसा ही वो भी करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक गरीब परिवार के बच्चे हीरो नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, और इसके लिए आपको तैयार होके आना होगा मुंबई। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक क्लास पकड़ के ही मतलब आप तैयार हो जाओ। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप यूट्यूब से वीडियो देख के भी तैयार हो सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है जो एक्टिंग रिलेटिव, तो आप एक्टिंग वहाँ से भी सीख सकते हैं। और रंजीत जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जब आप मुंबई में आए तो मुंबई का आपका स्टार्टिंग का जर्नी कैसा रहा? किस किस मुसीबतों से आपको सामना करना पड़ा? स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आने में तो होता है, क्योंकि आपको रूम ढूंढना होता है, सारा सेटल करना होता है। तो हमें रूम ढूंढने में परेशानी हुई थोड़ा बहुत। और फिर जो कास्टिंग वाले होते हैं कार्ड बनाने के लिए बोलते हैं, उसमें भी हमारा कुछ पैसा लॉस हुआ। फिर कहने का मतलब बहुत हो सकता है मतलब। दोस्तों, अगर आप मुंबई आते हैं, और जैसे अभी रंजीत जी बोले कि कास्टिंग वाले क्या बोल रहे हैं सर? कास्टिंग वाले जो फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो इससे आपको बच के रहना होगा। हाँ। अगर आपको लगता है, अगर कोई भी डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो या कास्टिंग डायरेक्टर हो, अगर कोई आपको बोलता है कि तुम्हें मैं 5 मिनट का रोल दे दूंगा, 10 मिनट का रोल दे दूंगा, तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो, 1 लाख रुपये दे दो, तो ये झूठे अफवाहों से आपको बचना होगा। क्योंकि एक एक्टर को पैसा मिलता है, दिया नहीं जाता है। क्या बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्योंकि जब हम ऑडिशंस देंगे तो ऑडिशंस देते हैं तो हमको काम मिलता है। लेकिन अगर आप पैसे दोगे तो एक फ्रॉडगिरी हो गया ना। और रंजीत जी, एक कड़वा सवाल और है। ज़्यादा मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, काफ़ी समय मैं आपका ले लिया। और एक लास्ट सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आप अपने परिवार वालों को कॉल करते हैं, जैसे आपके मम्मी, आपके पापा, जैसे आप अपने मम्मी पापा से बातें करते हैं, अपने दोस्त यारों से बात करते हैं, तो आपको मतलब थोड़ा नहीं होता, अरे मेरा बेटा हीरो बनने के लिए मुंबई में गया है, काफ़ी समय हो गया, तो मतलब उनसे आप कैसे बात करते हैं? मतलब उनके बातों को आप कैसे काटते हैं या कैसे समझाते हैं? बस उनको यही बोलता हूँ कि मम्मी, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको बोलता हूँ कि बस इसमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। बस हम अपना 100% ही दे सकते हैं। बिल्कुल। बस ऐसा नहीं है कि मतलब आए हैं हमें काम मिल जाएगा। आज भी काम मिल सकता है या कल भी काम मिल सकता है। बस इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और मम्मी पापा भी समझते हैं कि चलो हमारा लड़का है जो मेहनत कर रहा है, कभी न कभी आगे तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल दोस्तों,
जैसे कि रंजीत जी अभी बोले कि पैसेंस बहुत मायने चीज़ रखती है, और अगर आप मुंबई में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज के आज आपको काम मिल सकता है, हो सकता है कि 2 साल बाद भी काम मिल सकता है, हो सकता है 5 साल बाद भी काम मिल सकता है। तो आपको पैसेंस लेवल बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये माया नगरी है, और माया नगरी में तो आप समझ ही रहे हैं, माया नगरी जिसको भी अपनाता है कुछ ना कुछ ज़रूर बना के जाता है। तो अगर आप मुंबई आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप रातों रात स्टार बन जाएंगे या 6 महीने रह के आपको काम मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेहनत करते रहिए और अपना 100% दीजिए, काम मिलेगा। मैं इतना बिल्कुल कहता हूँ कि काम मिलेगा। मुंबई सबको अपनाता है, मुंबई में बहुत सारे कामें हैं। अगर आप मुंबई में काफ़ी समय से लगे हुए हैं, अपना 100% दे रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी कमी है। अभी मेरे में भी बहुत सारी कमी है, रंजीत में भी बहुत सारी कमी है। अपने कमी पे काम कर रहे हैं, और अपने कमी से आपको भागना नहीं, अपने कमी पे आपको काम करते रहना है, बिल्कुल करते रहना है, हमेशा करते रहना है। कल के डेट में अगर आप एक एक्टर बन भी जाते हैं, फिर भी आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। और अगर आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, आपका 100% फोकस बना हुआ है, तो आज हो या कल हो काम तो ज़रूर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो रंजीत जी, आपको टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। और अभी मैं रंजीत जी के रूम पे आया हूँ। रंजीत जी तो काफ़ी मेरे लंबे समय से मित्र है, पटना से ही मित्र है। हाँ हाँ, हम लोग हाँ निरंजन भाई, आपने सही बोला, क्योंकि हमने पटना से ही साथ में स्टार्टिंग किया है। तो और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये बम्बई जो है स्टार्टिंग में रुलाता बहुत है, पर लास्ट में अपना लेता है। ये मतलब ये इंसान को जज करता है कि इंसान रहने लायक है या नहीं, फिर बाद में अपना लेता है बहुत अच्छे से। ये सुन के मुझे बहुत खुशी मिला कि मुंबई परीक्षा बहुत लेते हैं, रुलाते बहुत है। अगर आप मुंबई में आते हैं और आपको लगता है कि मुंबई में इजली मैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल रह पाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुंबई आते ही आपका परीक्षा चालू हो जाता है। भगवान आपके बहुत ज़्यादा ही परीक्षा लेते हैं। मुंबई में आते आपको 2 महीना टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप 2 महीना टिक पाते हैं तो मुंबई में बहुत सारे ऐसे लड़के लोग हैं जो 2 महीना 4 महीना 6 महीने में भाग जाते हैं, क्योंकि मुंबई क्या बताऊं आपको। अब रंजीत जी बता ही रहे हैं कि मुंबई बहुत ज़्यादा परीक्षा लेता है यहाँ पे। आपको स्टार्टिंग में ऐसा फील होगा ना यार कि क्या कर रहे हैं हम लोग, चलते हैं घर पे। फिर आप जब 2 महीना रुक जाओगे तो फिर धीरे धीरे पेशेंस आ जाता है रहने का, फिर हिम्मत मिलता है, फिर लगेगा यार नहीं अब कुछ कर ही जाना है। तो स्टार्टिंग में रुलाएगा आपको बहुत, लेकिन बाद में ये मुंबई एक्सेप्ट भी करता है हमें। दोस्तों, मुंबई रुलाते हैं तो मुंबई हंसाते भी हैं। हाँ, और आपको इतना हंसाएगा कि आज तक आप अपने जीवन में कभी नहीं हंस पाए होंगे इतना। तो दोस्त, मुंबई में स्ट्रगल है, बिल्कुल स्ट्रगल है। और आपको यहाँ पे शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे लाइन से ही चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत करना ही होगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुंबई से रिलेटिव जितनी भी बातें होगी मैं बिल्कुल अपने ब्लॉग चैनल पे रूबरू आप लोगों को करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं ये चैनल को मुंबई से रूबरू कराने के लिए ही बनाया हूँ। जैसे फिल्म लाइन से रिलेटिव हो गया, या मुंबई के बहुत सारे ऐसे नामी प्लेस है जहाँ पर भी मैं आप जाऊँगा और वहाँ का ब्लॉगिंग वीडियो बनाऊँगा। और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद बने रहने के लिए।